नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्च और स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को खाता एरिया कैलकुलेटर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर चल जाएगा और इसके बारे में कुछ मेजरमेंट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। एक टूल का हम निर्माण किए हुए हैं अपने से, ताकि आप किसी भी आयत, त्रिभुज, सर्कल और किसी भी एरिया को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इनको देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। इनके लिए हम आपको सामने एक पीडीएफ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार का है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होता है, जबकि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा में 3.125 डिसमिल होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर फीट में है 1361.25। जब इसमें हम भाग देंगे 435.6 से तो आ जाएगा 3.125। 1 बीघा में 27,225 स्क्वायर फीट होता है। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने एरिया के अनुसार एकड़, हेक्टेयर, बीघा, काठा और डिसमिल को तुलना कर सकते हैं। सभी जगह सेम होता है और इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले इस टूल में हम सबको लगा दिए हैं और वहाँ से हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी खेत की लंबाई, चौड़ाई अलग-अलग है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी इस वीडियो में हम समाधान बताए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी खेत है, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एक खेत है और इसका लंबाई एल, मान लीजिए आपका लंबाई है एल और ये बी है चौड़ाई। तीनों चारों इसका अलग-अलग है, जैसे एक लंबाई 60 है और एक लंबाई 50, एक चौड़ाई 30 है और एक चौड़ाई 40। तो इसको भी हम अपने कैलकुलेटर एप्लीकेशन में डालकर निकाल सकते हैं मान। चलिए सिंपल एक हम मान जिसमें पुट किया हुआ है, इसको हम स्क्वायर फीट, मीटर, सेंटीमीटर, इंच या किसी में भी हम डालकर निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें कैसा रिजल्ट आता है। इसमें एक हमारा सिंपल मान भरा है, एरिया कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे और देखिए कुछ ही सेकंडों में हमको यहाँ पर नीचे दे देगा कुल एरिया 600 स्क्वायर फीट और इसमें कितना डिसमिल होगा तो 1.3774 डिसमिल हो जाएगा। और कट्ठा की बात करें तो 0.44 कट्ठा होगा। वहीं सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इंच में भी और मीटर में भी, सब स्क्वायर मीटर में भी। चलिए एक हम इसका मान पुट कर आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एरिया है, हम इसका मान उसमें पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये इसका लंबाई है और ये भी लंबाई है, हमको उसमें एक ही लंबाई का मान पुट करने का ऑप्शन है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि हम दोनों लंबाई को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। देखिए 60 + 50 = 110 और 110 में 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 लाइन है दोनों को, तो 55 आएगा। तो हमारा ये भी 55 और ये भी 55 हम मान लेंगे। और उसी तरह चौड़ाई को भी 50 एक सॉरी एक 40 है और एक 30, 40 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35, 40 और 35 से भाग देंगे तो 1925 स्क्वायर फीट आएगा। अब स्क्वायर फीट को डिसमिल में बदलेंगे, फिर उसको हम एथी में बदलेंगे, उससे भी अच्छा है। सबसे पहले हम अपना टूल पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा लंबाई आया था कितना 55 और चौड़ाई कितना आया था, एक बार देख ले रहे हैं। हमारा चौड़ाई आया था 35, 35 हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। 3 × 5 35 और इंटर करेंगे एरिया कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर सेम आया है 1925 स्क्वायर फीट। अब इसको डिसमिल की बात करेंगे तो डिसमिल में आया है 4.4192 और काठा 1.4 काठा, हम लोग 1.5 कट्ठा से थोड़ा सा कम है। इसी प्रकार आया है। अगर आपको इसमें बहुत बड़ा मान निकालना होगा, उसका भी मान निकाल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम अपने घर का या खेत का नाप आसानी से माप कर उसको निकाल सकते हैं और उसको हम तौल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा अपने अनुसार हेक्टेयर में और एकड़ में, कट्ठा में, डिसमिल में, जिस भी तरह होगा उसे बदल सकते हैं। इसमें भी हम नीचे देखिए एक ठो नोट किया गया है कि 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट का कैलकुलेट ये कर रहा है, जो कर रहा है, और कट्ठा में 3.125, मतलब कि 3.125 मिलकर ये होता है। इस वीडियो में इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने घर बैठे किसी भी खेत का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एक्यूरेट जानकारी निकाल सकते हैं। 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, नहीं तो
वो जानकारी एकदम 90 प्लस 99% एक्यूरेट ही सही हो आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट कर हमें बताइए, हम आपका जवाब देंगे।